मैट्रिक्स के सवाल को आखिरी तक देखते जाइएगा, पेपर में पूछा गया था। क्या कह रहा है सवाल कि इफ ए एंड बी आर द इनवर्टिबल मैट्रिक्सेस, कह रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इस सवाल को किससे करेंगे अपन, ऑप्शन से। एक एक ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का लेके इनवर्स लूं या फिर इनवर्स लेने के बाद उसका क्या मैं लूं, डिटर्मिनेंट लूं, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सर अगर मैं जानता हूं क्या किसी भी मैट्रिक्स का मैं इनवर्स लेता हूं तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही रिजल्ट आएगा, यानी कि ये भी सही है। इन दोनों रिजल्ट्स को मैं सॉल्व करूंगा लॉ ऑफ रिवर्सल से, यानी कि लॉ ऑफ रिवर्सल क्या कहता है, लॉ ऑफ रिवर्सल क्या कहता है कि अगर ए बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स लूं तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यानी कि मैं क्या कहता हूं कि जो मल्टीप्लीकेशन में लॉ ऑफ रिवर्सल क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, वहीं एडिशन में हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ई स्टेटमेंट गलत है। लेकिन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें हम किसको टिक मारेंगे, इस ऑप्शन नंबर ए को। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही कराते रहेंगे बोर्ड के पीवाईक्यू से आपकी मुलाकात।